वेलकम टू द एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम आए हैं हरदोई के शाहाबाद कस्बे में, जहां बैंगन की खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। और आज हम जानेंगे कि बैंगन की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, कैसे उसका की रोपाई करते हैं, कितना उत्पादन मिलता है, कितनी लागत लगती है और कितना प्रॉफिट मिल जाता है, जिससे कि किसान जानेंगे, सीखेंगे। तो हम बात करते हैं किसान से और जानते हैं कि कितना उत्पादन मिल जाता है, कैसे तैयारी की जाती है सीड बेड की, और कैसे मतलब पूरी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। बात करते हैं कि इन्होंने जो बैंगन तैयार किया है कैसे किया। सर, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार। सर, कौन सी जगह है, कौन सा गांव है? ये गांव सुहागपुर है, तहसील शाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। डिस्ट्रिक्ट हरदोई, शाहाबाद कस्बा लगता है ना सर? जी जी। तो सर बताएं इसके बारे में, आपने कैसे मतलब कौन सा सीड बोया है जो इतनी अच्छी फसल है आपकी? उधर ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये बीएनआर का नवकिरण है, और इधर महीको का है एक वैरायटी। अच्छा, तो इसकी जो सीड बेड है वो आपने ही तैयार की थी, मतलब जो नर्सरी? जी हाँ, बिल्कुल हमने अपने आप तैयार की थी। ये हमने 11 दिसंबर को इसकी मतलब नर्सरी डाली थी। अच्छा, नर्सरी की जरा प्रोसेस बताएं हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो जाने कि कैसे अच्छा उत्पादन ले सकें। अब देखिए, तो अगर दिसंबर का या जनवरी के टाइम पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस टाइम बीज को जमना बहुत मुश्किल बात होती है। तो हमने इसे और मतलब बीज को डाल के उसके बाद में पूरा पन्नी से कवर कर दिया, और अंदर एक हीटर रॉड लगा के और टेम्परेचर मेंटेन करके इसको जमा ले लिया पूरा। अच्छा, पूरा टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करके, मतलब मेंटेन करके पॉली हाउस बना के, हाँ, उसके अंदर आपने नर्सरी तैयार की थी। जी जी। और टेम्परेचर मेंटेन रहे सर्दियों में, इसी वजह से उसको हीटर से मतलब टेम्परेचर मेंटेन करते रहे। जी। तो फिर उसके बाद में रोपाई सर कब की? ये रोपाई इस साल तो मतलब बारिश के चक्कर में हम लेट होते रहे, तो इस हिसाब से हमारी ये फरवरी में हमने इसकी रोपाई कर पाई थी। जब खेत में ओट आई, फिर जुताई हुई, फिर इसमें बेड बने, बहुत काम थे, तो जुताई हो नहीं सकती थी, वो ओट थी नहीं खेत में, तो इस वजह से टाइम लेट हो गया। अच्छा, लेट हो गए। तो सर ये कहीं से आपने ट्रेनिंग ली थी या किसी से सीखा था कि फोन से ही सीखा, कैसे? नहीं, अब जो कहने का मतलब पॉली हाउस वाला तो हिसाब किताब हमने, पौध वाला तो अपने दिमाग में आया ख्याल। और ये जो हमने इस पे मल्चिंग कर रखी है, ये जो बैंक इधर खुटार के साइड में खरबूजा लगाते हैं इस पे, तो शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट खुटार, हाँ, वहाँ पे ये खरबूजा लगाते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पे घास फूस की समस्या नहीं होती है, इसमें किसान का बहुत सारा टाइम और पैसा बच जाता है। और घास फूस आने से बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो हमने सोचा इससे हमें दो तरह की निजात मिलेगी। एक तो घास फूस नहीं होगी, दूसरा नमी भी कंट्रोल होगी, तीसरा इसमें क्या नाम मतलब सारा कुछ निराई गुड़ाई, जैसे बीमारियां, सारा कुछ। ये जो पॉलीथीन लगाई गई है, मल्चिंग बोलते हैं इसको, इससे क्या होता है कि भूमि में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और दूसरी बात कोई खरपतवार है वो उगते नहीं है, और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जल्दी मतलब सूखते ही नहीं है, ना ही जमीन इसके अंदर की, जैसे ये जमीन देख रहे हैं आप जो फट गई है, इस तरह से जमीन अंदर नहीं फटती है, जिससे मॉइस्चर कंटेंट बराबर बना रहता है और पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। तो सर ये पॉलीथीन वगैरह ये कहाँ से सर लाए थे? ये हमने ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन मेरी टाइम से आ नहीं पाई, तो हम जैसे खुटार से लाए, उसे कैंसिल कर गए। अच्छा, खुटार से लाए थे। तो सर अब ये कितने दिन के हो गए हैं? ये लगभग 1 महीना 18 दिन आज हो गया।
1 महीना 18 दिन हो गए हैं। प्रोडक्शन स्टार्ट हुए आज लगभग 15 दिन हो चुके हैं। अभी तक मतलब कितनी तुड़ाई कर चुके हैं सर? हम 4 तुड़ाई कर चुके हैं, लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये तक का इसमें निकल चुका है मटेरियल। और इसको मतलब जो तोड़ते हैं इसकी सेलिंग कहाँ करते हैं, बेचते कहाँ हैं जाके? अपने शाहबाद सब्जी मंडी में। शाहबाद सब्जी मंडी। कितना भाव है इस समय? इस समय लगभग 20 रुपये किलो के समथिंग है। अच्छा, जानवरों जो आवारा पशु हैं उनकी बड़ी समस्या रहती है, तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त जो आपने ये लगा रखे हैं, फेंसिंग वही? हाँ बस वही। कि आप भी यहाँ परमानेंट यही रहते हैं? उनका टाइम होता है जानवर का आने का, इतने टाइम जहाँ कहीं भी मतलब ठंडा होगा, पेड़ पौधे हैं वहाँ उसके नीचे हैं, और जब टाइम होगा सुबह के टाइम या शाम के टाइम तो हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं। सही बात है। और रोगों के निराई कितनी की है अभी? 1 बीघा निराई नहीं है। सिंचाई कैसे मान चलो, अब इसमें पौधा बड़ा हो चुका है तो इसको नमी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो चौथे और 5वें दिन सिंचाई होती रहती है। और उससे पहले लगभग 1 महीने में 2 बार, जब टेम्परेचर कम था तब 1 महीने में 2 बार करते थे। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इसी वजह से तीसरे या चौथे दिन या 5वें दिन, मतलब 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी निश्चित है, क्योंकि नमी बनी रहनी चाहिए। और इसी मल्चिंग की वजह से एक बार भी निराई गुड़ाई नहीं की जाए, जबकि कम से कम 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है बैंगन के खेत में, लेकिन इसमें निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मल्चिंग की हुई है तो उसमें खरपतवार ज्यादा उग नहीं पाते हैं। इसके जो बीच वाला जो गैप है, इस पे मिट्टी है, इसमें हमने जब मल्चिंग लगा के उसके बाद में पेंडामेथ्रिन एक दवा आती है जो घास नहीं उगने देती है बीज वाली, तो वो स्प्रे करा दी थी। उसके बाद में हमने पानी छोड़ा, तो इसमें देख रहे हैं आप धान के अलावा कोई भी पौधा, कोई भी घास नहीं उगी हुई है। धान पूर्व फसल है, जो इससे पहले इसमें धान ही था बस। और गोबर की मतलब खाद वगैरह क्या किया? ये गोबर की खाद हमें मिल नहीं पाई, तो इस वजह से हमारे पास थी नहीं, तो हमने इसमें मिल की प्रेस मड जो आती है मड, वो हमने 3 ट्रॉली इसमें लगवाई। कितना फार्म है ये बैंगन लगा है, ये लगभग 3.5 बीघे के लगभग। पूरा फार्म कितने बीघे का है? 30 के समथिंग है, थोड़ा कम है 30 में, मतलब कि लगभग 3 हेक्टेयर समथिंग है। 3 हेक्टेयर से कम है। 3 हेक्टेयर से थोड़ा कम है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। और अब रोग जो लगते हैं उसके लिए क्या किया? रोग और कीट क्या है, इसमें रस चूसक कीड़े आते हैं। सबसे मुख्य बीमारी इसकी है फल छेदक और तना छेदक कीट। ठीक है, उसके लिए अभी इसमें इस तरह की कोई ज्यादा शिकायत नहीं मिली। 1-2 बार 1-2 फ्रूट में ऐसा था, तो हमने एक AK56 आती है बायो कंपनी का, उसमें ये इमामेक्टिन होता है 0.2 जी, ठीक है, उसका हमने इस्तेमाल किया। बहुत सबसे कम मात्रा में होता है। किसान क्या करता है, एकदम लाके बड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली आइटम एक बार लगा देते हैं, बहुत ज्यादा हाई-फाई फंगिसाइड मतलब कीटनाशक। तो उससे क्या होता है, एक बार वो अपना जो कीड़ा है वो अपना इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत कर लेता है। अब उसको मारने के लिए कुछ मार्केट में है ही नहीं, तो हमने सोचा छोटे से चलते हैं। ये बात सही है। ठीक है, पहले जैसे डॉक्टर है, हम लोगों को पहले कम mg की दवाई देता है, अगर उससे सही हो जाएगा तो अच्छी बात। अगर ज्यादा डोज की दवाई पहले ही दे देंगे तो फिर हल्की दवाइयाँ उस पर काम नहीं करेंगे, उससे ज्यादा उसको डोज देना पड़ेगा। तो वही बात खेत में भी होती है, जो जितने भी कीट लगते हैं उनमें रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाती है। अगर ज्यादा डोज की दवाई जितने बच जाएंगे ना, उसमें फिर वो उससे ज्यादा डोज की दवाई देनी पड़ेगी, तभी मरेंगे। जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे फसल में जो फल लगे हुए हैं उनसे जो व्यक्ति कंज्यूम करेगा उनको नुकसान होगा। इसीलिए सबसे छोटे निम्न स्तर की दवाई का पहले प्रयोग करें। अगर उससे फसल में कीट नहीं मरते हैं तब दूसरी दवाई का प्रयोग करें। पहले तो ये बात है कि इसमें जो मल्चिंग हमने लगाई है, तो मल्चिंग की वजह से बीमारियां बहुत कम है, हमें प्रत्यक्ष इसका लाभ दिख रहा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर 2 बार हमने देखा, मतलब 1-2 फल में पूरे पे, ऐसा नहीं कि हम आते हैं तो एक ही साइड से देख लिए और चले गए। हमारा निरीक्षण एक पौधे पे है, एक और जब तुड़ाई होती है तो हम लेबर हो कुछ भी हो तो साथ में रहते हैं, और उनसे कहते हैं अगर कहीं भी फल में सुंडी या किसी का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत वो अलग करो, हमें दिखाओ कितने फल हैं, हम उसका परसेंटेज निकालते हैं। उस हिसाब से देखते हैं कि हाँ इसमें दवाई किस हिसाब से लगनी चाहिए, उसी हिसाब से हम इसमें लगाते हैं। अभी हमारा 2 स्प्रे सुंडी के नाम से हुआ है। बाकी हम इसमें जो फर्टिलाइजर या कोई भी चीज है तो वो हमें देना स्प्रे से ही, क्योंकि इसमें मल्चिंग लगी है तो हम किसी प्रकार से दे नहीं सकते। तो स्प्रे तो हमारे लगभग 8 हो चुके हैं, 8 के समथिंग। बाकी जो आप रसायन की बात करेंगे तो रसायन जो पेस्टिसाइड है वो कम मात्रा में, रस चूसक के 2 किए हैं तो वो सुंडी की। और
और जो खाद है मतलब दोबारा जब से रोपाई की गई है उसके बाद में खाद दी है? नहीं नहीं, यूरिया वगैरह लोग देते हैं? कुछ नहीं हमने दिया इसमें, हम बस स्प्रे देते हैं, क्योंकि हमने इसकी मिट्टी की जांच कराई थी, उसके आधार पे हमने पहले खेत में खाद बिखेर दी, बस बेड बनवाया इसके और पन्नी लगा दी। जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मिट्टी की जांच किस प्रोसेस से करवाई, कैसे करवाई? मिट्टी की जांच हमने इस हिसाब से कराई कि मेरा धान कट गया, ठीक, धान कटने के बाद हमने खेत की तैयारी की, खेत के तैयार होने के बाद में इसमें से हमने सैंपल कलेक्ट किए। सैंपल कैसे कलेक्ट किए? ये वी आकार का गड्ढा बनाया, बीच की मिट्टी निकाल दी, लगभग 1 से 6 मतलब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर गहराई तक, ठीक है। उसके परत चलते गए, वो सारे 8-10 जो गड्ढे बनाए पूरे खेत से कलेक्ट करके, तो उनको इकट्ठा करके उन खेत में मिला के और फिर उसका एक साइज मतलब 250-300 ग्राम मट्टी बचाई, सारा मिला के उसको 3-4 टुकड़ों में काटते गए और बस 250 से 300 ग्राम तक मिट्टी बची। उसे हमने पैक करके अपना जो भी खसरा खतौनी नंबर डाल के अपना एड्रेस और जाके हरदोई उद्यान विभाग में जमा कर दिया, जहाँ पे लाए हुए। जी, तो सर आप साइंटिफिक खेती करते हैं, इसमें घर वाले में मम्मी पापा या कोई चाचा इन लोगों का भी सहयोग है कि आप खुद से ही सारा सीखे हैं? नहीं, ये तो हम जो भी कुछ करते हैं तो उनका सहयोग तो है भरपूर, क्योंकि कुछ भी करें नहीं, ये नया करेंगे तो उसमें जायज़ सी बात है रिस्क है। हाँ, खेत जो है ना वो तो पापा ही करते होंगे ना पहले? पहले करते थे, लेकिन आज जब से हमने पढ़ाई लिखाई बंद की है खेती हम ही देख रहे हैं। चलिए, अच्छा सर कितना पढ़े हैं? हम इंटर किए हैं। किस सब्जेक्ट से? इंटर बायोलॉजी से। बायोलॉजी से इंटर किए हैं, और उसके बाद में हमने ITI कर रखी है एक्सटेलिंग से। अच्छा, तो इसमें प्रोडक्शन है कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कितना प्रोडक्शन हो जाएगा लगभग, आपका अनुमान क्या है? हमारा अनुमान ये है कि अभी अगर देखा जाए तो हमारा जितना पौधा इसमें है उसके हिसाब से 10% पौधा प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है। जब हम इसे 90 या 100% पे पहुंचेंगे तो लगभग 25 से 30 कट्टे निकलेंगे। 25 से 30। अगर जब दोबारा से ये जो मतलब फसल लगी हुई है जब प्रोडक्शन देना बंद कर दी जाएगी तब इसको बिल्कुल काट दिया जाएगा या फिर से दूसरे पौधे इसी में तैयार हो जाएंगे? हमारा ये उद्देश्य है कि अगर इसका भाव सही रहा, ठीक है, तब तक तो हम इसे चलाएंगे। अगर भाव में कोई दिक्कत होती है, बिकने में कोई दिक्कत होती है तो इसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जाल ये जो बरसात में जो है इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। तो जब तक हमसे कंट्रोल होगा, फिलहाल कंट्रोल होने की पूरी संभावना है कि अपने अंदर इतना हौसला है इसे कंट्रोल करते रहेंगे, ठीक है। अगर भाव में कोई दिक्कत होती है तब हम इसे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया इस पे करें, मतलब कोई दूसरी चीज़ की खेती करेंगे। चलिए सर, बहुत खुशी हुई है हमें आप से मिलकर और नई तकनीक के बारे में जानकर। जो किसान हैं पुरानी तकनीक से अभी भी खेती कर रहे हैं तो उसमें सुधार लाएं और अच्छी खेती करें। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो मॉडर्न खेती की तरफ अग्रसर हो बढ़े? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अगर ऐसा नहीं है कि वो या वैज्ञानिक ही कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। अगर वो हमें कोई किसी तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं या हम कुछ देख रहे हैं या मेरे दिमाग में कोई बात आ रही है, कोई भी रसायन या कोई भी दवाई को लेके, ये दवा पड़े तो ये काम मेरा हो जाएगा, तो हम जायज़ सी बात है इसका खर्चा पूरे में डालने के लिए अफोर्ड करेंगे तो हो सकता है नुकसान भी कर जाए, लेकिन करना जरूर है मेरे को, ठीक है। तो उसका थोड़ी मात्रा लेके थोड़ी जगह पे हम इसको इस्तेमाल करके देख ले, या कोई भी काम है थोड़े बीच में उसको करके देख ले, तो नुकसान जायज़ सी बात है, अगर नुकसान होगा तो थोड़ा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बेनिफिट होगा तो अगले के लिए हम तैयार बैठे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा ये चीज़ आगे हमको डालनी है, ये हमारा कामयाब होगा। तो आज हमने समझा कि बैंगन की खेती कैसे करते हैं, कैसे नई मॉडर्न तकनीक का हम उपयोग कर सकते हैं, मल्चिंग से कितना फ़ायदा है, जैसा कि विवेक कुशवाहा जी ने बताया हमको कि हम इस तरह से ये प्रयोग करें, अपनी भूमि परीक्षण कैसे करवाएं, उसके बाद में हम लोग नर्सरी कैसे तैयार करें, रोपाई कैसे करें, रोपाई करने के बाद कैसे प्रोडक्शन है और कैसे इसको मार्केट में सेल करें जिससे कि उचित दाम मिल सके, और वैज्ञानिक तौर पर किस तरह से किन चीज़ों का उपयोग करें, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जितने भी केमिकल है उनका कम प्रयोग करके ऑर्गेनिक तरीके से कैसे हम उचित मतलब उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नई नई तकनीकी से खेती करने के लिए हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।